जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों, कान्हा से कहना है कि तेरी महिमा गा गा कर मैं दीवानी हो गई। हे कान्हा, तेरी महिमा गा गा कर मैं दीवानी हो गई। तू मुझ में रहता है श्याम, कि तू मुझ में रहता है श्याम, मैं तो तुझ में खो गई, कि मैं तो तुझ में खो गई। और आप सभी से कहना है कि जब दिल ना लगे ज़माने में, ध्यान से सुनना, कि जब दिल ना लगे ज़माने में तो आ जाना बरसाने में, कि जब दिल ना लगे ज़माने में तो आ जाना बरसाने में। और जो रस है राधे राधे गाने में, इसको जो गाता है वही महसूस कर सकता है कि जो रस है राधे राधे गाने में, वो ना किसी फसाने में, वो ना किसी फसाने में। दोस्तों, जो कान्हा की भक्ति करता है ना, उस मुरली वाले से जो दिल लगाता है, उसको तो हर दुख में भी सुख मिलता है, हर तकलीफ उसको आराम देती है। दोस्तों, आज फिर से एक बार मैं आपके लिए कान्हा का संदेश लेकर आई हूँ, जिसके सुनने के बाद आपके जीवन में परिवर्तन होगा। यदि आपने मुरली वाले के इस संदेश को पूरी श्रद्धा के साथ सुना और इसको अपने जीवन में अपनाया, तो गारंटी मेरी है कि आपका जीवन आज से ही परिवर्तित होना शुरू हो जाएगा। इसके लिए आपको सामने दिखाए गए 3 नंबरों में से किसी एक नंबर का चयन अपने लिए करना है। और फिर देखिए कान्हा ने आज आपके लिए कौन सा संदेश भेजा है। कान्हा आज आपको इस वीडियो के जरिए क्या कहना चाहते हैं। तो आशा करती हूँ कान्हा का नाम लेके आपने अपने लिए एक नंबर का चयन कर लिया होगा। तो दोस्तों, जिन्होंने 18 नंबर का चयन किया है, उनके लिए कान्हा कहते हैं, ये ध्यान रख कि चाहे सुख आए या फिर दुख आए, परिस्थितियाँ चाहे कितनी भी अच्छी हों या फिर कितनी भी खराब हों, तुझे किसी से भी कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है, किसी के भी सामने गिड़गिड़ाने की ज़रूरत नहीं है। अरे तुझे कहना ही है तो तू मुझसे कह, तुझे रोना ही है तो मेरे सामने आके रो। तेरा ये कृष्ण, तेरा ये कान्हा, तेरा ये मुरली वाला बस तेरे लिए ही है। ये कान्हा तेरी हर बात सुनेगा, तेरे हर दर्द को सुनेगा, हर तकलीफ को सुनेगा और किसी से कुछ भी नहीं कहेगा। अरे तू तो बस मुझसे जुड़ने की कोशिश कर, मुझसे एकाकार होने की कोशिश कर, फिर देख तूने जो कहा वो तो मैं सुनूंगा ही, लेकिन तूने जो नहीं कहा वो भी मैं सुन लूंगा। ये ध्यान रखना कि धैर्य और विश्वास जिसके पास होता है उसके पास तो मुझे आना ही पड़ता है। हिम्मत रखो, क्योंकि कभी कभी जीवन में कुछ बहुत अच्छा पाने के लिए तुम्हें अपने जीवन के सबसे बुरे दौर से गुजरना पड़ता है। और सुन, अब तू हिम्मत मत हार, क्योंकि यही वो तेरा बुरा दौर चल रहा है जो कि अब खत्म होने को आया है। इसीलिए तू हिम्मत मत हारना। मेरी इस बात को गांठ बांध लेना कि अकल बादाम खाने से नहीं, ठोकर खाने से आती है। जिसको ठोकर लगती है वो गिरता है, जब वो गिर के उठता है, अपने आप संभलता है,
तो तुझे जीवन में कोई भी हरा नहीं सकता है, क्योंकि तुझे उठाने वाला मैं हूँ। तेरा ये कान्हा है और तुझे चलाने वाला भी मैं ही हूँ, और तुझे जिताने वाला भी मैं ही रहूँगा। बस इस बात को हमेशा ध्यान रखना कि किसी ने अगर तेरे साथ बुरा किया तो ये उसका कर्म था, लेकिन तू किसी के साथ बुरा ना करे, ये तेरा धर्म है। और जो भी धर्म के रास्ते पर चलता है, सच्चाई के मार्ग पर चलता है, उसके साथ तो स्वयं मैं रहता हूँ। और ऐसे इंसान से मैं हमेशा कहता हूँ कि तू डरना मत, तू घबराना मत, मैं हमेशा तेरे साथ रहूँगा। तेरा ये कान्हा हमेशा तेरे साथ रहेगा। दोस्तों, अब जिन्होंने 9 नंबर का चयन किया है, उनके लिए भगवान कृष्ण क्या कहते हैं, आइए जानते हैं। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि सुन, कभी कभी तू सही होगा, लेकिन तेरे सही होने के बावजूद लोग तुझे गलत कहेंगे। और ऐसे में जब तुझे पता है कि तू सही है, तो उन लोगों की बातों पर ध्यान मत दे। तुझे तो बस गीता की बातों पर ध्यान देना है। केवल अपना कर्म कर, फल की चिंता छोड़ दे। और जब तू ऐसा सोचना शुरू कर देता है, तो बुरे लोग स्वयं ही तेरी जिंदगी से जाने लगते हैं और अच्छे लोग तेरे जीवन में आने लगते हैं। और सुन, जैसे जैसे ये समय बीतेगा ना, तुझे स्वयं ही ये एहसास हो जाएगा कि तूने व्यर्थ ही उन लोगों के पीछे अपना समय बर्बाद किया, जिनका तेरे जीवन में कोई महत्व था ही नहीं। सुन, हमेशा ये बात याद रखना कि तेरे जीवन में जो हो रहा है वो तेरे अच्छे के लिए हो रहा है। जो हुआ वो तेरे अच्छे के लिए हुआ, और आगे भी जो होगा वो तेरे अच्छे के लिए ही होगा। तू तो बस कान्हा पर भरोसा रख, इस मुरली वाले पे भरोसा रख, और याद रख कि जीवन में अगर बुरा समय आता है तो वो इसीलिए आता है कि तुझे बता सके कि तेरा अपना कौन है और पराया कौन। ये बात ध्यान रखना कि लोग अक्सर इसीलिए बदल जाते हैं ताकि तू उनके असली चेहरे पहचान सके, तू उनकी असलियत जान सके। अरे, तू उनको क्या समझ रहा था और वो वास्तव में क्या हैं, तू ये पहचान सके। मेरी एक बात ध्यान से सुन, चाहे कोई भी कारण हो, कोई भी चिंता हो, तू कभी खुद को परेशान मत करना। दूसरों के विषय में सोचकर खुद को तकलीफ मत देना, क्योंकि तकलीफ सिर्फ तुझे ही होगी, पछतावा सिर्फ तुझे ही होगा। जो हो रहा है, जैसा हो रहा है, उसको वैसा ही होने दो। तुझे हर हाल में, हर स्थिति में शांति मिलेगी, और जब तुझे शांति मिलेगी तब तू मेरे मार्ग पर ही आएगा, तब तू मेरी शरण में ही आएगा। इसीलिए मैं तुझसे आज भी यही कहता हूँ कि तू मेरी शरण में आ जा, मुझे सर्वो सर्वा मान ले।
अपना भूत भविष्य वर्तमान सब मुझे सौंप दे, और फिर देख तेरा बुरा वक्त भी अच्छे वक्त में बदल जाएगा। और ये सब कैसे हो गया तुझे समझ में भी नहीं आएगा। और सबसे जरूरी बात सुन, अगर तू लोगों के बारे में सोचने की जगह मेरे बारे में सोचेगा, मेरा ध्यान करेगा, मेरी भक्ति में तल्लीन हो जाएगा, तो मैं भी तुझसे यही कहूँगा कि तू डरना मत, तू घबराना मत, मैं हमेशा तेरे साथ रहूँगा। तेरा ये कान्हा हमेशा तेरे साथ रहेगा। दोस्तों, अब जिन्होंने 27 नंबर का चयन किया है उनके लिए कान्हा क्या कहना चाहते हैं, आइए बताते हैं। तो कान्हा कहते हैं कि सुन, कि प्रभु के दर्शन पाना कोई मुश्किल काम नहीं है, कि प्रभु के दर्शन पाना कोई मुश्किल काम नहीं है। बस तेरा दिल साफ और आत्मा शुद्ध होनी चाहिए। और जिसका दिल साफ और आत्मा शुद्ध है उसको प्रभु मिल ही जाते हैं। लेकिन आज के इस कलयुग के समय में प्रभु के दर्शन दुर्लभ हो गए हैं। आखिर ये इतने दुर्लभ क्यों हैं? चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो कान्हा बताते हैं कि आज के समय में, वर्तमान में, यानी कि इस कलयुग में प्रभु के दर्शन दुर्लभ क्यों हैं। कान्हा कहते हैं कि माला छूटी जाप छूटा। ध्यान से सुनना, कि माला छूटी जाप छूटा, छूट गया हरि नाम। कि माला छूटी जाप छूटा, छूट गया हरि नाम। याद तो केवल रह गया लोभ माया और काम। कि याद केवल रह गया लोभ माया और काम। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि तू नाम जप कर। मन की शुद्धि, आत्मा की शुद्धि नाम जप से ही होती है। और ध्यान रख, जिस दिन तेरी ये आत्मा शुद्ध हो जाएगी, तेरा ये मन पवित्र हो जाएगा, उस दिन तुझे ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी। क्योंकि प्रभु को समझने के लिए, प्रभु को देखने के लिए एक स्वच्छ मन की जरूरत होती है, आंखों की नहीं। सुनो, भगवत प्राप्ति के लिए इस कलयुग में केवल पूजा पाठ यज्ञ ही नहीं करने पड़ते, बल्कि सोते जागते, उठते बैठते, हर समय, हर काम में, हर दशा में जो केवल भगवान को ही याद करता है, उसे तो भगवान मिल ही जाते हैं। कान्हा को तो उनका होना ही होता है। और सुन, ये बात हमेशा ध्यान रखना कि चतुराई चौपट करे, चतुराई चौपट करे ज्ञानी गोते खाए। चतुराई चौपट करे ज्ञानी गोते खाए, भोले भाले लोगन को नारायण मिल जाए। भोले भाले लोगन को नारायण मिल जाए। इसीलिए तू सब छोड़ दे, सब कुछ मेरे भरोसे छोड़ दे, अपने इस कान्हा के भरोसे छोड़ दे। तू तो बस मेरा चिंतन कर, चिंता नहीं। तू पछतावा नहीं, सुधार कर। और सोच मत, शुरुआत कर। आलस नहीं, मेहनत कर। विनाश नहीं, निर्माण कर। अपमान नहीं, सम्मान कर। और फिर देख, मेरा ये कान्हा, मेरा ये मुरली वाला तुझसे यही कहेगा कि तू डरना मत, तू घबराना मत, मैं हमेशा तेरे साथ रहूँगा। तेरा ये मुरली वाला हमेशा तेरे साथ रहेगा। दोस्तों,
आशा करती हूँ कि आज का संदेश आप लोगों ने सुना होगा। जिस तरह से कान्हा की बांसुरी की मधुर धुन में सभी खो जाते हैं, उनकी बांसुरी की मिठास में सब रम जाते हैं, सबका मन मोह लेता है, उसी तरह कान्हा का संदेश भी सभी के मन को मोह लेता है, सबकी आत्मा को शुद्ध कर देता है, जीवन जीने का एक नया तरीका सिखाता है। तो दोस्तों, आज का संदेश आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और कमेंट में एक बार सच्चे दिल से जय श्री कृष्णा लिखना ना भूलिएगा।